अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये जाती गर्मियों की आखिरी आखिरी निशानी मोतिये का फूल या बेले का फूल, एक एक कलियां सब में निकल गई हैं और कुछ नन्ही नन्ही सी हैं, पता नहीं ये फूलेंगी भी कि नहीं। और ये है मेरा बेचारा कड़ी पत्ता, जो ऊपर से बिल्कुल मैंने इसे ट्रिम कर दिया क्योंकि इसके पत्ते ख़राब हो गए थे। और अब नीचे से जो है ना, इसमें नई नई नन्ही नन्ही सी शाख निकल रही है। अगर आपका कोई पौधा ख़राब हो जाए ना, तो उसको थोड़ा सा छील के उसकी जड़ ज़रूर देखें कि वो हरी भरी है, तो उसको थोड़ा पानी डालें और प्यार करें, तो वो इंशाल्लाह दोबारा से ग्रो कर जाएगा। और मेरे मनी प्लांट मुझे इतने अच्छे लगते हैं। ये सब मैंने सिर्फ एक एक पत्ते से लगाया था अपने गमले में, और माशाल्लाह ये इतने बड़े हो गए हैं कि एक गमले से दूसरे गमले में उसने अपनी जड़ पकड़ ली है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इन सबको दोबारा से रीपेंट भी करूँगी। और सुबह का जो टाइम होता है वो एज़ यूजुअल नाश्ते के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि घर समेटना होता है। तो उससे पहले मैं अपने पौधों को एक दफ़ा ज़रूर हेलो हाय कर लेती हूँ, फिर तो दिन के काम शुरू हो जाते हैं, जो रात बिस्तर पे जाने तक ख़त्म ही नहीं होते। मैंने अपने हर कमरे में एक डस्टबिन रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जब पढ़ने बैठते हैं ना ये लोग, तो इसी तरह से कमरे में कभी कहीं टिश्यू पेपर होता है, कहीं कोई पेपर मिलता है, पेंसिल शॉप्स होते हैं। तो ख़ैर, घर ठीक करने का मतलब यही है कि हर चीज़ को आप अगेन दोबारा अपनी जगह पर वापस रखें। और उसी में ये एक हैंगर है, जिसमें मैंने इस तरह से उमैमा के जो दुपट्टे हैं, स्कार्फ़ हैं, उनको सेट किया हुआ है। इसके 2-3 स्टेप्स की वजह से ना बहुत अच्छे से इसमें दुपट्टे अरेंज हो जाते हैं, और इजीली आप जब दुपट्टा निकालना चाहें तो एक दफ़ा में आराम से एक दुपट्टा आप उतार सकते हैं। ये इसके फ़्रॉक के साथ था, तो जब वो फ़्रॉक इन्होंने पहनना छोड़ दी तो फिर मैंने हैंगर को संभाल के रख लिया। और अगेन आजकल जो है ना, डेंगू बहुत ज़्यादा स्कूल्स में भी फैला हुआ है और सोसाइटी में वैसे भी, क्योंकि ये मौसम जो है ना वो सर्दियों के आने का है। दिन थोड़ा सा गर्म होता है और रात बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हो जाती है। तो पूरे घर में मैं सुबह और शाम लाज़मी स्प्रे करती हूँ। और अगेन सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो उनकी तमाम चीज़ें कुछ इधर कुछ उधर गैजेट्स होते हैं, और टिश्यू पेपर तो आपको मेरे घर में इधर-उधर लाज़मी ही मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा जी, और जब मौसम चेंज हो तो फिर ये है कि आपके अपने कपड़ों के साथ-साथ थोड़ी-सी बेडिंग वगैरह भी चेंज हो जाती है। तो गर्मियों में जो है ना, वो कॉटन की बेडशीट बहुत अच्छी रहती है कि आपको स्वेटिंग नहीं होती उससे। और सर्दियाँ जब आ रही होती हैं तो ये कॉटन साटन जो कपड़ा होता है, थोड़ा-सा इसमें आई थिंक सिल्क टाइप होता है। इस तरह की जो बेडशीट्स हैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये वाली मेरी बेडशीट काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये इतनी प्यारी कलरफुल सी है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैं बिछाती भी अमूमन विंटर सीज़न में ही हूँ, क्योंकि एक तो इसका कलर भी बहुत डार्क है और इसका मटेरियल भी कुछ सिल्क सा है एंड कॉटन साटन है, तो ये ठंडे मौसम में ही अच्छी लगती है। और ये है फैब्रिक फ्रेगरेंस या फैब्रिक परफ्यूम। और इसको जो है ना, सिर्फ बेडशीट पे नहीं, आप अपनी जायनमाज़ पर स्प्रे करें या अपने सोफ़ों पर स्प्रे करें। मतलब बहुत अच्छा इसकी खुशबू है और लॉन्गर लास्टिंग है। तो ये मैंने असगर अली से लिया था, और असगर अली से मैंने पेयर लिया था परफ्यूम का एक्लिप्स में। तो उसके साथ फिर मैंने ये वाला जो है फैब्रिक फ्रेगरेंस, ये अबायों पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं इसका। और बहुत अच्छी खुशबू है इसकी और काफ़ी लॉन्गर लास्टिंग है। तो ये मैं जो हूँ अपनी जब बेडशीट जिस दिन मैं चेंज करती हूँ ना, तो मैं ये वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ, और काफ़ी दिनों तक आपके बेड से यानी कि बेडिंग से इसकी खुशबू आती रहती है। बहुत अच्छा है। मैं तो साल के 12 महीने मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, लेकिन ये है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं और हाथ-पैर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ये बहुत अच्छा लगता है। एक तो इसमें कोई खुशबू नहीं है और चिप-चिप ग्रीसी सा भी नहीं करता, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन हो जाती है और स्किन ड्राई भी रहती है। और ये आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत अच्छा है, नॉन ग्रीसी है और इसकी भी कोई खुशबू नहीं है।
और मैं जो हूँ ये फाउंडेशन के साथ भी मॉइस्चराइज़र मिक्स करके और फिर मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं फाउंडेशन वगैरह बहुत ज़्यादा अपने फेस पे यूज़ नहीं करती। मैं स्किन केयर प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशन और इस टाइप की चीज़ों के। तो ये वाली जो है मेरी डे क्रीम है, और मैं ये लगा के इसके ऊपर जो है वो हल्की से हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ। और अगर मैं बीबी क्रीम लगाऊँ तो बस फिर उसके साथ भी मैं सिर्फ हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। और फाउंडेशन मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, बल्कि डायरेक्ट तो मैं नहीं लगाती, मैं उसको भी मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके फिर लगाती हूँ। तो हल्के-फुल्के मेकअप के लिए बहुत अच्छा आपका बेस तैयार हो जाता है। बाकी तो बहुत कुछ मेकअप में आता है, लेकिन मैं इसी तरह से सिंपल सा करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप टेक्निक्स मुझे आती ही नहीं है। अच्छा जी, ये है मेरी पुरानी लिपस्टिक्स जिनको मैं डिस्कार्ड नहीं करती, और उनको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, उसके अंदर मैं अपनी लिप पेंसिल डाल के और इस तरह से जो है ना स्पॉट्स में अपने चिक पे लगा के और उसको ब्लेंड कर लेती हूँ ब्रश से। ट्रस्ट मी, आप ये करके देखें, आपको अलग से शाइनर की या हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिपस्टिक्स में जो है ना वो थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र होता है, उसकी वजह से उसमें शाइनर भी होता है, और वो बहुत अच्छा-सा आपके फेस पे ना एक ग्लो आ रहा होता है। तो मैं अपनी ब्राउन लिपस्टिक या डार्क पिंक लिपस्टिक एज़ अ आई शेडो और एज़ अ ब्लश ऑन यूज़ कर लेती हूँ। एक ये वाला भी हाइलाइटर है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बस आया है तो ये रखा हुआ है। मेरे अलावा बच्चे यूज़ कर लेते हैं, मगर मुझे अपना वही स्वीट टच का ही सही लगता है। वो कहते हैं ना हाथ बैठ जाता है तो बस, लेकिन मेरी जो लिपस्टिक्स हैं ये मैं बिल्कुल नहीं डिस्कार्ड करती। ब्लश ऑन में ये पाउडर ब्लश ऑन भी है, ये भी अच्छा लगता है और क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। लेकिन आप सर्दियों में ना अगर अपने चिक्स पे लिपस्टिक को एज़ अ ब्लश ऑन यूज़ करें तो बहुत प्यारा लुक आता है और बड़ा सॉफ्ट ऑयली सा फेस लगता है, जबकि आप का फेस बिल्कुल नॉन ग्रीसी होता है। ये वाला भी आई शेड पैलेट है, लेकिन ये भी विंटर्स के मुकाबले में समर में बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। विंटर में कोई भी चीज़ ऐसी लगाने फेस पे अच्छी लगती है ना, जिससे थोड़ा-सा ऑयली सा इफ़ेक्ट आए और सॉफ्ट लुक आए, तो इस तरह से आप अपनी लिपस्टिक से लगाएँ तो बड़ा प्यारा लुक आता है। अच्छा जी, और आज जो है ना वो हमारा है अपने सफ़ेद बालों को, जो छोटी-छोटी बुज़ुर्गी नज़र आ रही होती है, वैसे हमारे बालों में अच्छी ख़ासी माशाल्लाह से बुज़ुर्गी है। लेकिन मेरा ख़्याल है लोग गलत कहते हैं, बुज़ुर्गी बालों में नहीं होती, बुज़ुर्गी आपकी उम्र में होती है। बालों में तो सिर्फ़ सफ़ेदी उतरती है। तो अपनी सफ़ेदी को छुपाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ कलर, और कलर जो है ना मैं लॉरियल का यूज़ करती हूँ अमूमन। लेकिन अभी मैं लाई थी ये रेवलॉन का पिछले टाइम पे, और इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया। इसके पेज के अंदर ही इसके ग्लव्स होते हैं। अच्छा, साथ में जो है इसके डेवलपर होता है और एक कलर होता है, और एक इसके अंदर साशे होता है कंडीशनर का, जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, अभी मैं ये बेजिन का कलर लाई थी, और बेजिन के कलर बॉक्स में जो है डेवलपर और क्रीम है, लेकिन इसके साथ कंडीशनर नहीं है। अच्छा, हम जो है ना चाहे रूट टचअप्स करें या फुल डाई करें, लेकिन ये होता है कि कलर 15 दिन के बाद उतरना शुरू हो जाता है। तो बेजिन का कलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी दिन तक चलता है। प्लस ये कि हम डाई करते हैं, लेकिन हम डाई शैम्पू यूज़ नहीं करते। तो जो लोग डाई करते हैं ना और चाहते हैं कि उनका डाई लॉन्गर लास्टिंग रहे, तो वो डाई शैम्पू ज़रूर यूज़ किया करें, और डाई शैम्पू के साथ जो उसका कंडीशनर आता है वो भी यूज़ किया करें, कि जब आप इतनी मेहनत डाई करने पे करते हैं तो उसको थोड़ा-सा सस्टेनेबल रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, सारे कामों के बाद फिर वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद, यानी कि हम अपनी लेबॉर्ट्री में वापस आ गए, और आज हम अपनी लेबॉर्ट्री में बना रहे हैं दाल चावल और गोभी आलू। मैं मूँग मसूर की दाल हाफ़-हाफ़ मिक्स करके रखती हूँ, मेरी अम्मी भी इसी तरह से मिक्स करके रखती थी, तो वो एक आदत सी है, देखते-देखते बस खुद की भी आदत वैसी ही हो गई है। और ये वाली जो क्लिप है ना, ये पेपर क्लिप है, बहुत ही अच्छी रहती है। आप इसको इस तरह से अगर आप सील करके चाहते हैं कि हवा ना लगे और रबर बैंड का झंझट ना हो, तो ये वाली क्लिप बहुत अच्छी है, बहुत टाइटली सील करती है। और गोभी मैंने अभी नहीं काटी, मैं अपनी सब्जियों को जब लाती हूँ ना, मैं उसी टाइम इनकी कटिंग करके और इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि अभी मैंने इसको सिर्फ़ पानी में डाला है, और बस थोड़ी देर मैं इसको पानी में सोक करूँगी जब तक प्याज़ वगैरह भुनाएगी, और मेरा
जो गोभी है वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, गोभी आलू जब मैं बनाती हूँ मैं इसमें लहसुन बिल्कुल नहीं डालती, बल्कि इसके मुकाबले में मैं ज़्यादा सा अदरक डालती हूँ, क्योंकि गोभी जो होती है वो बादी होती है, तो इससे जो है फ़िज़ा मुअत्तर होने के बजाय आलूदा भी हो जाती है, बाद में उनको हज़म नहीं होता। और अब सर्दियों की सब्ज़ियाँ इसी तरह की आती हैं, सेम है या गोभी है, तो ये इस जो है ये फ़िज़ाई आलूदगी का भी बाइस बनती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका आसान हल ये है कि आप इसमें डालें अदरक, और बहुत सारी अदरक डालें, तो बहुत अच्छा डाइजेस्टेबल हो जाता है। और मैंने इसमें डाला है थोड़ा-सा राई, ज़ीरा, कलौंजी और मेथी दाना, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और प्याज। फिर मैंने ये डाला है टमाटर, और टमाटर डाल के मैं थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट करूँगी, और आलू और गोभी मिक्स है इसमें, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, गोभी मैंने पहले काट के रखी थी, लेकिन आलू मैंने इसमें फ्रेश काटा है, और छोटे, बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स के में काटे हैं, ताकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स सी हो जाएँ। और इसमें मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च, बस ये 3 चीज़ें डाल के उसको थोड़ी देर मैंने हिलाया-जुलाया है, और बस इसको मैं धीमी आँच पे ढक के, और भाप में ही ये आराम से गल जाएँगी। और अगर ना गलें, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आपको सॉफ्ट चाहिए, तो इसमें थोड़ा-सा पानी अधगले होने पर आप ऐड कर लें। अच्छा जी, ये है मेरे पास फाइबर क्लॉथ, और इसी से ही मैं अपने पूरे उसकी क्लीनिंग करती हूँ, डेटॉल स्प्रे बनाकर, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये वाला जो है ना लहसुन है, जिसको मैंने सिंपल पानी और नमक के पानी में फर्मेंट किया है, और फर्मेंटेशन इसकी हो जाती है, जब बाहर ही रखें आराम से हो जाती है। तो अगर आप इस तरह इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे हरी मिर्च, ऑलिव्स, ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ इसमें लहसुन डाला है, और इसको मैं काउंटर पे ही रखती हूँ। ये वाला जो स्पंज है ना, फाइबर स्पंज, ये बहुत अच्छा रहता है। आप अपनी अगर कैबिनेट साफ़ करना हो या ग्लास साफ़ करना हो, उसके लिए बेस्ट है। ये निशान नहीं छोड़ता। लेकिन अगर फाइबर क्लॉथ से साफ़ करें ना, तो फिर एक निशान उस पे रह जाता है, और इस वाले स्पंज से निशान बिल्कुल भी नहीं रहता, और जो है ना ये क्लीन कर देता है। फिर दोबारा से आपको ड्राई कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन में तो चूँकि हम खाएँगे दाल, चावल, गोभी, आलू, और रात के लिए भी कुछ बनाना है, तो मैं ब्रेस्ट फ्ले है, इनको मैरिनेट करूँगी, और इनके बनाऊँगी मैं लज़ानिया। ये मेरे बस लज़ानिया की इस वाले पैक का ये लास्ट बैच है पैकेट है, तो ये मैं आज बना के जो है ना ख़त्म करूँगी। एक बैच में 12-13 स्ट्रिप्स जो हैं वो लज़ानिया की होती हैं। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने डाला है नमक और सिरका, सोया सॉस। सॉसेस आप मैं सॉसेस वग़ैरह लेने में ना सिर्फ़ 2 चीज़ों को ही नोटिस करती हूँ। एक ये कि वो इम्पोर्टेड ना हो, सेकंडली ये कि उनकी एक्सपायरी, बस। बाकी ये है कि आप जो भी मसाला लाते हैं, जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे, उसके टेस्ट का पता नहीं चलता। और पहले मैं सारे जो हर्ब्स हैं इनके अलग पैक्स लाती थी, लेकिन अब मैं ये मिक्स्ड हर्ब ही लेकर आती हूँ। तो ये भी मैंने इसमें डाला है, और बारबेक्यू सॉस भी मैंने डाला है। बारबेक्यू थोड़ा स्मोकी सा लगता है, इसलिए मैं इसको कम यूज़ करती हूँ। साथ में मैंने इसका डिपिट का चिली सॉस डाला है। डिपिट के सारे सॉसेस बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी बॉटल का मुंह बहुत बड़ा है। वो थोड़ा-सा आप हाथ रोक के ना डालें, तो एकदम से बहुत सारा सा गिर जाता है। और ये वाले चिकन स्पाइस सीज़निंग थी, ये मैंने इसमें ऐड किया है। बस इसके बाद मैं इसको मैरिनेट करके छोड़ दूँगी, और ये साथ-साथ मेरा गोभी आलू भी रेडी हो गया है। और ऑयल मैं बहुत ही कम डालती हूँ, तो उस वजह से मेरा जो सालन है वो काफ़ी ड्राई सा बनता है। ये मेरी मूँग मसूर की दाल है, जिसको मैंने लाल मिर्च और ज़ीरा डाल के बघार लिया है। अगर आप इसमें हरा धनिया की जगह कसूरी मेथी ऐड करेंगे ना, तो इसका टेस्ट गोभी आलू का बहुत अच्छा बन जाता है। सब्ज़ी को भी ज़रा प्यार मोहब्बत से दिल लगा के बनाएँ ना, तो बड़ी अच्छी बनती है, और खा ली भी जाती है। तो बस जनाब, मेरा खाना माशाल्लाह पूरा रेडी हो गया। दाल, चावल, गोभी, आलू, और रात के लिए मैंने जो है उसे मैरिनेट कर दिया। तो अब मैं इसकी बाकी प्रिपरेशन शाम में करूँगी। और ये देखें कैसे झटपट से शाम हो गई। वैसे आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि वाक़ई शाम बड़ी झटपट से हो जाती है। तो इस टाइम हो रहे हैं पौने 7, और मैं अब दोबारा किचन में आ गई हूँ, और मैंने अब जो है वो अपनी चिकन को उसमें
स्टेक पैन में बनाना है, ताकि उसको फिर जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, लेकिन बनाऊँगी मैं इसको स्टेक पैन में ही। और मैंने थोड़ा-सा पानी बॉयल किया है, बॉयल करके चूल्हा बंद कर दिया है और इसमें ये स्ट्रिप्स डाल दी हैं। थोड़ी-सी ये सॉफ्ट हो जाएँगी तब मुझे अच्छी लगती हैं। वैसे ये कुक्ड होती हैं, आपको इनको बस डायरेक्ट स्ट्रिप्स लगाएँ और उसके ऊपर सॉस डालें और ये रेडी टू ईट होती है, या रेडी टू सर्व कह लें आप। अच्छा, मैंने बटर डाला है और पैन को मेरा बहुत अच्छा-सा मैंने उसे गरम कर लिया है और उसके ऊपर अब मैं ये सारे फ़िले लगा लूँगी। आप इसको सिंपल तवे पे भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे तो इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन बस मैं इसको बनाती इसी पे ग्रिल पैन पे हूँ। इसके जो ऊपर स्ट्रिप्स सी बन जाती है ना पैन की, वो बड़ी अच्छी लगती है देखने में। ये देखें, आप जब बिल्कुल खौलते गरम पैन में डालेंगे ना, ये लाइन इसके ऊपर तभी आएगी। और चिकन है तो वो तो बहुत जल्दी गल जाती है, और इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको मैं थोड़ा-सा आगे पीछे करती रहूँगी, ताकि ये स्टेप जो हैं वो आपस में एक दूसरे पे चिपके नहीं। लज़ानिया मुझे बहुत ईज़ी लगता है बनाना, ऑल्दो कि मैं खाती बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे अब अच्छा नहीं लगता। एक टाइम था जब मुझे आता नहीं था बनाना, तो मैं इसको कैसे बनाती थी मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि मैं कभी भी अपनी रेसिपी को बुक फ़ॉलो करती ही नहीं हूँ। और बस जिस तरह से मुझे लगता है बनाना चाहिए, बस मैं वैसी ही चीज़ों को बना लेती हूँ। तो हर किसी की अपनी-अपनी रेसिपी होती है, और मैं जिस चीज़ को जो काम मुझे आसान लगता है, मैं उसकी तरफ ही जाती हूँ। कुकिंग में मेरी कोशिश होती है कि बहुत आसानी के साथ हो जाए। तो मैंने इसमें बटर डाला है और मैदा डाला है, चूल्हा बंद कर दिया है। 2 कप दूध है, 2 कप पानी है। मेरा ये हिसाब होता है, अगर 1 कप दूध है तो 1 कप पानी है। क्योंकि पानी अगर आप नहीं डालेंगे ना और सिर्फ दूध ऐड करते जाएँगे, तो ये बार-बार थिक होता जाएगा, और फिर इतना थिक होगा कि वो एक सॉस नहीं बनेगी, बल्कि सारा जो है ना वो चिपक जाएगा स्ट्रिप में। तो इसलिए मैं इसमें इस तरह का हिसाब रखती हूँ। और ये मेरे पास है गार्लिक पाउडर, जो कि जम गया था और अब ये ख़त्म हो गया, तो बस ये इतना ही सा मैंने इसमें था वो मैंने डाल दिया। वाइट पेपर है, ये भी मेरा ख़त्म पर था, इनकी 1 चम्मच के करीब है ये वाइट पेपर। ये मैंने इसमें डाला है, सफ़ेद मिर्च जिसे कहते हैं, और साथ में मैं इसमें डालूँगी ऑरिगेनो पाउडर, ये भी मैंने 1 चम्मच डाला है। 1 टीस्पून है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा जो सॉस का हिसाब है वो है 2 कप दूध का, और 2 कप दूध में मैंने 2 सूप वाले स्पून से मैदा डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। बहुत ईज़िली ये सॉस बन जाती है, और ये जो चीज़ है ये इसमें ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो आप डालें, नहीं दिल चाहे तो ना डालें। बग़ैर चीज़ के ही वाइट सॉस बनता है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम चीज़ नहीं डालेंगे तो वाइट सॉस बनेगा नहीं। और मैंने पहले बेस में जो है ना, आप कभी भी स्ट्रिप नहीं लगाएं, वरना स्ट्रिप आपकी बेकिंग में चिपक जाएगी। तो या तो इसको ग्रीस करें किसी सॉस के साथ, जैसे केचप के साथ या टोमेटो सॉस के साथ, या फिर आप इसके ऊपर वाइट सॉस डाल दें। अच्छा, मैंने इसके लिए पास्ता सॉस नहीं तैयार किया, बस मैं इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस डाला है। और आपकी मर्ज़ी है जो भी चीज़ें डालनी है डाल-डूल के, बल्कि जितने भी सॉसेज़ हैं सब डाल दें। और मैंने ये जो लास्ट में छोटी-छोटी सी स्ट्रिप्स रखी थी, क्योंकि ये गोल पैन है, तो इसके कॉर्नर्स फिल करने के लिए मैंने इस तरह से किया था। और ऊपर से भी मैंने लाज़ानिया, मैंने जितने ज़्यादा आप सॉस डालेंगे ना, वाइट सॉस, तो ये बहुत अच्छा-सा बेक होता है, सॉफ्ट लगता है, और खाने में मतलब सेकंड डे भी आप इसे खाएँगे ना, तो इसको में आपको एक सॉफ्टनेस फ़ील आएगी, और ये सॉसी सा लगेगा। और ऊपर से मैंने बिल्कुल इसको पिज़्ज़ा की तरह ना बेक करने के लिए चिली फ्लेक्स डाले हैं, ऑलिव्स डाला है, और पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो डाल लें, या शेडर मोज़रेला, जो सी भी चीज़ आपको पसंद है वो ऐड करें, और इसको थोड़ा-सा बेक कर लें। बस ऊपर से कलर आ जाएगा, और बस खाएँ, पिएँ, मज़े करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, पुरसुकून ज़िंदगी का शुक्र अदा करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।